हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वाली वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करके उस पर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उस पर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने का और कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, तो सभी कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। देखो, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक यूट्यूबर नहीं चाहेगा कि आपको ये सब पता लगे। अगर आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे काम करना है तो आज की ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी पूरी यूट्यूब पे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा रखा तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं प्रैक्टिकल में इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना होता है। देखो, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूँ। तो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब देखो, आपको कभी भी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी हो तो सबसे पहले आप जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं उस कंट्री से आपको कनेक्ट होना पड़ता है। मतलब कि जैसे अभी आप इंडिया का सर्वर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते कि मैं यूएस के रिलेटेड यहाँ पे ब्लॉगिंग करूँ तो आपको यूएस को टारगेट करके उससे कनेक्ट होना पड़ेगा, आपके सर्वर को यूएसए से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे आपको करना है पूरा प्रैक्टिकल में मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, अभी मैं यहाँ पे इनकॉग्नाइटो टैब खोल लेता हूँ, उसमें मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अभी हम है ना इंडिया से कनेक्ट है, हमारा जो सर्वर है वो इंडिया से कनेक्ट है। अभी मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ। यहाँ पे हम टाइप करते हैं वेयर आई एम। तो अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा है जयपुर राजस्थान, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ टाइप करने वाला हूँ, इसको आप गौर से देखना। यहाँ पे मैं सिंपल टाइप करूँगा होस्टिंगर। तो यहाँ पे देखो, मैंने सिंपल टाइप करा होस्टिंगर, ना तो मैंने कोई डोमेन लगाया ना कुछ, सिंपल मैंने टाइप करा होस्टिंगर। मैं यहाँ पे देखो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको आगे समझ में आएगा। देखो, अभी मैंने गूगल पे टाइप कर दिया होस्टिंगर और अभी हम कनेक्ट हैं इंडिया से। देखो, अभी हम इंडिया से कनेक्ट हैं तो हमारे को इंडिया के रिलेटेड यहाँ पे सजेशंस आ रहे हैं। तो अभी देखो, फर्स्ट नंबर पे कौन सी वेबसाइट आ रही है, hostinger.in। अभी मैं इसको ओपन करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे देखो प्राइस क्या आ रही है, अभी रुपीज़ में हमारे पास प्राइस शो हो रही है और सबसे पहले नंबर पे hostinger.in आई है, क्योंकि अभी हम इंडिया के सर्वर से कनेक्ट है और हमारे को इंडिया के ही सजेशंस आ रहे हैं। अब देखो, आपको किसी भी कंट्री को अगर टारगेट करना है तो आपको उसके सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा। यूएसए पे आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है तो आपको यूएसए के सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो सिंपल आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको वीपीएन का यूज़ करना है, तो वीपीएन का हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखो, यूएस से हम कनेक्ट होते हैं तो यूएस से यहाँ पे हम यूएसए का वीपीएन लगा देते हैं। तो देखो, हमारा यूएस से कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे पहले लोकेशन दिखाता हूँ हमारी, वेयर आई एम। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूयॉर्क यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है और पहले हमने यहाँ पे सर्च करा था, अब हमारी क्या दिखा रहा था, जयपुर राजस्थान। अब मैं यहाँ पे देखो वही चीज़ टाइप करूँगा, पहले मैंने होस्टिंगर टाइप करा था ना। अब देखना है यहाँ पे क्या आता है। तो मैंने होस्टिंगर सिंपल टाइप करा, पहले भी मैंने यही टाइप करा था। तो मैंने यहाँ पे सिंपल टाइप कर दिया होस्टिंगर। देखो, सबसे पहले हमारे पास कौन सी वेबसाइट आ रही थी, hostinger.in। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे कौन सी वेबसाइट आ रही है, hostinger.com। और अब मैं आपको इस वेबसाइट को ओपन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप प्राइस चेक करना, यहाँ पे प्राइस क्या आ रही है, डॉलर में शो हो रही है। पहले क्या हो रही थी, यहाँ पे रुपीज़ में शो हो रही है। तो पहले क्या हो रही थी, यहाँ पे रुपीज़ में शो हो रही थी। देखो, इससे मेरा मतलब ये है कि आपको जिस भी कंट्री से टारगेट करना होता है, जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसी के सर्वर से कनेक्ट होना पड़ता है। देखो, गूगल क्या करता है, आप जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो, जिस भी कंट्री के सर्वर से आप कनेक्ट हो रहे हो, उसी कंट्री के रिलेटेड आपको सजेशंस शो करता है। देखो, पहले हम इंडिया से कनेक्ट है तो गूगल हमारे को यहाँ पे इंडिया के रिलेटेड जो हमारी इंडिया की hostinger.in वेबसाइट है तो उसको हमारे को यहाँ पे सजेस्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे यूएस से कनेक्ट हुए
तो वैसे ही होस्टिंगर ने hostinger.com हमारे को सजेस्ट करा, क्योंकि इसको पता है कि हमारा सर्वर यूएस से है तो हम यहाँ पे डॉलर में पे करेंगे। अगर हमारा सर्वर यहाँ पे इंडिया से होता तो हम रुपीज़ में पे करते। तो यहाँ पे हमारे को गूगल भी उसी रिलेटेड यहाँ पे सजेशंस देता है। देखो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको कीवर्ड रिसर्च में फ़ायदा होगा। इससे देखो आप जान पाएंगे कि यूएस में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है और कौन से कीवर्ड्स आपको लेने चाहिए यूएस के बेस, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा। तो मेरा समझाने का मतलब यही था। सबसे पहले आपको कभी भी आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, तभी आप यहाँ पे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस ये होता है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने का। देखो अब हमारे को फाइंड करना है कि यूएस में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम यूज़ लेने वाले हैं गूगल ट्रेंड का। देखो जब हमारा सर्वर इंडिया से कनेक्ट था तो हमारे को इंडिया के रिलेटेड यहाँ पे सजेशंस आएंगे गूगल ट्रेंड में, लेकिन अब हमारे को यहाँ पे यूएस के रिलेटेड सजेशंस आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल ट्रेंड्स को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम ट्रेंडिंग नाउ पे टिक करते हैं। तो हमारे को देखो यहाँ पे दिखा रहा है एक्सप्लोर व्हाट इज़ यूनाइटेड स्टेट इज सर्चिंग। तो अब देखो यहाँ पे जो भी यूएस में सर्च हो रहा है वो सब हमारे पास आ चुके हैं, हमारे को कंटेंट मिल चुका है, कैसे हमारे को कंटेंट यहाँ पे लेना है। तो ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। आपको किसी भी कंट्री को टारगेट करना है तो सबसे पहले आपको उसके सर्वर से कनेक्ट होना है, तभी आपको गूगल भी सजेशंस देने लगेगा और तभी आपको कंटेंट मिलेगा कि आपको क्या आर्टिकल बनाना है, किस पर आपको ब्लॉगिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे को आर्टिकल्स वगैरह मिल चुके हैं, इनमें से आप कीवर्ड्स वगैरह ले सकते हैं। किसी भी आर्टिकल पे आप यहाँ पे अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये सब आर्टिकल्स चल रहे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेंडिंग चीज़ निकाल सकते हो यूएसए में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। और अब आपको इंडिया पे निकालना है तो वो तो आपको पता ही होगा। आप यहाँ पे VPN को हटा देना, इंडिया का सर्वर आ जाएगा, तो इंडिया में आपको पता लग जाएगा क्या ट्रेंडिंग में। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अलग कंट्री पर कैसे फाइंड करना है। तो ये तो हो गया हमारे को टॉपिक फाइंड करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड आपको कैसे फाइंड करना होता है किसी भी कंट्री को अगर आप टारगेट कर रहे हो। देखो 2 स्टेप हमारी हो चुकी है। सबसे पहले हमारे को उस सर्वर से कनेक्ट होना होता है और सेकंड है हमारे को टॉपिक कैसे फाइंड करना है। गूगल ट्रेंड से हम फाइंड कर सकते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स। जिस भी कंट्री में आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपके पास आ जाएंगे। अब थर्ड तरीका है यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च आपको कैसे करनी है, तो यहाँ पे सिंपल आप कीवर्ड जनरेटर टाइप करोगे तो HRF का कीवर्ड जनरेटर हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा रेसिपी, तो हमारे पास यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट है। अब मैं यहाँ पे फाइंड कीवर्ड पे करता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे रेसिपी टाइप करा था, तो रेसिपी के रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। अब यूनाइटेड स्टेट की, अब देखो यूएस की जो भी रेसिपीज़ होती हैं वो सब हमारे पास आ जाएगी। हमारे को इस पर यहाँ पे आर्टिकल लिखने होते हैं। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कंटेंट ले सकते हैं किस पर आपको आर्टिकल बनाना है। तो आपको यहाँ पे नॉलेज तो हो गई होगी कि आपको कैसे काम करना होता है अगर आप एक इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो जो भी यूएस की रेसिपी है, देखो बनाना ब्रेड रेसिपी, यहाँ पे पैनकेक रेसिपी, फ्रेंच टोस्ट रेसिपी, चिल्ली रेसिपी। तो यहाँ पे ये सब इंडिया की रेसिपी तो नहीं है, यहाँ पे ये यूएस की रेसिपी है। और अगर हम यहाँ पे VPN को डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमारे पास इंडिया की रेसिपी आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इंडिया के लिए टारगेट करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया के लिए करा तो अब देखना हमारे पास इंडिया की रेसिपी आएगी। यहाँ पे ये सर्च हो रहा है तो यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया की रेसिपी हमारे पास आ चुकी है। पास्ता, पाव भाजी, पनीर रेसिपी, सांभर। तो यहाँ पे आपको ये नॉलेज हो गई होगी जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं तो वही कंट्री आपको यहाँ पे लेनी है। तो ये जो तरीके मैंने आपको बताए ये सब आपको करने होते हैं अगर आप एक इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए रिसर्च कर रहे हैं। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये सब करना होता है। अब देखो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कीवर्ड्स कैसे लेना है, कीवर्ड्स पे आपको आर्टिकल कैसे बनाना है,
कौन से कीवर्ड आपके लिए सही रहेंगे। तो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जो तरीके मैंने आपको बताया तो उस तरीके का यूज़ करके आप यहाँ पे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये प्रोसेस करना होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आपको उसी के सर्वर से कनेक्ट होना पड़ता है। सेकंड, आपको अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड करना है तो गूगल ट्रेंड की आप यूज़ ले सकते हैं। कीवर्ड्स के लिए आप कीवर्ड जनरेटर एचआरएफ का है तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है, ये 3 प्रोसेस करके आप अपनी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप कुछ भी गूगल पे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। देखो आप वीपीएन लगा के कुछ भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, क्योंकि आप उसके सर्वर से कनेक्ट हो गए जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं। तो उसी के रिलेटेड आपको गूगल्स भी सजेशन देगा। आप उसी तरीके से अपने कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के रिलेटेड आर्टिकल्स कैसे लिखने होते हैं और कौन से कीवर्ड आपके लिए सही रहेंगे। तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं।